सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से राम राम। किसान भाइयों बने रहिए। आज हम एक और नई वीडियो लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। किसान भाइयों, आज हम किसान भाइयों आपको बताएंगे गेहूं प्रयोग कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। किसान भाइयों बने रहिए हमारी वीडियो में, ऐसी वीडियो आपके लिए नई नई लाते रहेंगे। किसान भाइयों चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको अपनी जो गेहूँ की फसल है वो कितने टाइम और कब करना चाहिए। किसान भाइयों, जो गेहूं की बालियां हर की निकलती हों उस समय पर क्या होता है, हमारे किसान भाई बहुत से ध्यान नहीं देते हैं कि उसमें एक रोग पड़ने लगती हैं तो कहीं पर सूखी बाली निकलने लगती हैं। तो किसान भाइयों, इसी संबंध में आज हम आपसे जानकारी करेंगे। किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी आपकी गेहूं की फसल में आपको पानी लगने से हो तो पानी टाइम से लगाना चाहिए। जिससे पानी टाइम से लगाने से क्या होता है, जो आपकी गेहूं की फसल है वो सूख नहीं पाती। अगर गेहूं की फसल आपकी एक बार भी सूख गई, आप उसमें जब पानी लगाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा किसान भाइयों, उसमें फिर सूखी बाली निकलना चालू हो जाएंगी। और किसान भाइयों, ध्यान रखना चाहिए, आपकी जब भी आपके गेहूं की फसल बाली निकलना चालू हों, कौन सी दवाई और कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी गेहूं की फसल में बढ़िया मात्रा में पैदावार अच्छी हो और बाली अच्छी निकलें। किसान भाइयों, जब बाली अच्छी निकलेंगी तो उसमें पैदावार भी अच्छी होगी और जो दाना है वो भी अच्छा और ज़्यादा पड़ेगा। किसान भाइयों, आपको हम बताएंगे किसान भाइयों, आपको NPK 05234 का प्रयोग कैसे करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। किसान भाइयों, आपको ये भी बताएंगे कि आपको जो गेहूं की फसल है उसमें बाली निकलने से पहले करना चाहिए या बाली निकलने के बाद करना चाहिए। किसान भाइयों, हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपके खेत में बाली निकलने को तैयार हों उससे पहले आपको 34 का प्रयोग करना चाहिए। जिससे क्या होता है, उसमें पोषक तत्व जो भी होते हैं वो पूरी तरह से पूरे हो जाते हैं। किसान भाइयों, इसमें क्या होता है, जो पोटाश होता है वो लगभग 10 से 15% होता है और जो नाइट्रोजन होता है वो 0% होता है। और किसान भाइयों, बोरोन लगाने से क्या फ़ायदा होता है। किसान भाइयों, बोरोन से ये होता है, जो गेहूं की फसल है उसमें ज़्यादा अच्छी पैदावार देखने को मिलती है और उसमें बाली सूखी जो निकलती हैं उसकी रोकथाम भी हो जाती है। और किसान भाइयों, आपको हम बताएंगे, आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको जब भी NPK लगाएं तो उससे 4 से 5 दिन पहले पानी ज़रूर लगाएं। पानी लगाने के बाद ही आपको अपने खेत में बोरान का स्प्रे और NPK दोनों का घोल बनाकर आप छिड़काव कर देंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए, छिड़काव आप जब भी करें तो शाम के टाइम पर ही लगाएं। शाम के टाइम पर लगाने से आपको अच्छा रिजल्ट देखने को किसान भाइयों मिलेगा। किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी खेत में बाली जब पूरी तरह से निकल जाती है उसमें कोई चीज़ नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो खाद का प्रयोग करना चाहिए और नहीं तो आपको उसमें कोई भी खाद या कोई भी DAP, कोई बहुत से लोग कुछ भी नहीं, कुछ तो मिला के लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है किसान भाइयों, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलना है, नहीं कोई रिजल्ट आने वाला है। और किसान भाइयों, ध्यान रखना चाहिए, पानी का विशेष ध्यान रखें और पानी जब भी लगाएं तो ध्यान रखें, जब ज़्यादा हवा चलती हो तब पानी नहीं लगाएं। उससे क्या होता है किसान भाइयों, जो हर की गेहूं की फसल है वो पूरी तरह से गिर जाती है, उसमें पैदावार भी होना कम हो जाती है। किसान भाइयों, ध्यान रखें, पानी जब ही लगाएं जब हवा नहीं चलती हो तभी पानी लगाएं। इससे किसान भाइयों, आपकी फसल ज़्यादा अच्छी पैदावार और अच्छी और बढ़िया होगी। सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार है। किसान भाइयों, ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम।